आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना यानी मासा। तो 36 और 60, तो 36 और 60 का गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 36 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 36 का गुणनखंड, तो 36 2 से विभाजित होता है तो 2 से लगा देंगे। कितना बार में? 18 बार में। 18 दूना 36। फिर देखिए 18 2 से विभाजित होता है 9 बार में। फिर 9 3 से विभाजित होता है, 3 तिहाई 9। तो 3 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लग रहा है, 30 दूना 60। फिर 30 को 2 से लगाएंगे, 15 दूना 30। 15 3 से लगेगा, 3 पचे 15। ठीक है, तो कितना आ गया? अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। 36 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और 60 बराबर कितना आ गया? 60 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो क्या निकालना है हमें? मासा। तो मासा कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो ये दोनों देखिए मिल रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी मिल रहा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे। 2 मिल रहा है, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। फिर 2 मिल रहा है, 2 लिख लेंगे। फिर 3 मिल रहा है, यानी इस ये दोनों 2 में से एक 2 लिख लेना है, ये दोनों 2 में से एक 2 लिख लेना है, और ये दोनों में से जो 3 मिल रहा है उसमें से एक 3 लिख लेना है। तो कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 तिया 12। यानी 36 60 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा कितना हो गया? 12। तो जो दोनों का गुणनखंड में होगा उसी को लिख देना है, यानी जो सार गुणनखंड होगा दोनों का उसी को लिख देना है और गुना कर देना है। तो इस तरह 36 और 60 का गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए दो संख्या 144 और 100। ठीक है, 144 और 100, इसका हमें गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 144 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लग रहा है कितना बार में? 72 बार में। 72 दूना 144। फिर 2 से 72 को लगाएंगे, यानी 36 दूना 72। फिर 36 कितना बार में लगेगा? 18 दूना 36। 9 दून देखिए 2 से फिर लगेगा, 9 दूना 18। फिर 2 से इसको, ये 2 से नहीं लगेगा, 9। 3 से लगेगा, अब तो 3 से लगा देंगे, 3 तिहाई 9। तो ये हो गया 144 का गुणनखंड। अब 100 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 50 दूना 100। फिर 2 से लगाएंगे, 25 दूना 50। अब 25 2 या 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। ठीक है, अभाज्य संख्या से ही इसको लगाना है। तो 5 पचे 25। तो 100 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब इसको लिख लेते हैं। तो 144 बराबर कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और 100 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इस तरह से पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब देखते हैं इन दोनों में सार गुणनखंड क्या है इन दोनों का। तो देखिए 2 और 2, 2 और 2 मिल रहा है, यानी ये दोनों मिल रहा है। देखिए और कौन मिल रहा है? ये भी मिल रहा है दोनों में, और तो कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस 2 से यानी मासा कितना हो गया? मासा बराबर हो गया 2 गुना, और इस 2 से जो आएगा उसको लिख लेना है।
2 गुना 2 कितना हो गया 4। तो 144 और 100 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा कितना हो गया 4। ठीक है, जो दोनों में मिलेगा उसी को लिख देना। जैसे यहाँ पे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 लिख देना है। उसी तरह इसमें भी देखिए एक और 2 मिल रहा है तो उसको भी लिख देना है। तो कितना हो गया 100 और 144 का मासा हो गया 4। एक और प्रश्न लेके देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न है 28, 35 और 49। तो 28, 35 और 49 का मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 28 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 28 2 से विभाजित हो रहा है कितना बार में 14 बार में। फिर 14 2 से विभाजित हो रहा है 7 बार में। ठीक है, अब 7 अभाज्य संख्या है तो उसको अब यहीं तक छोड़ देंगे इसका गुणनखंड। अब 35 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 35 5 से कटता है 5 सते 35। 49 का कर लेते हैं तो 49 7 से ही कटता है 7 सते 49। तो ये हो गया तीनों का गुणनखंड। अब लिख लेंगे यहाँ पे 28 बराबर कितना आया 2 गुना 2 गुना 7 यानी 7 दूना 14, 14 दूनी 28। 35 बराबर 5 गुना 7, 35 बराबर 5 गुना 7। और 49 बराबर कितना आया तो 49 बराबर आया 7 गुना 7। तो इन तीनों का मासा क्या हो जाएगा यानी महत्तम समापवर्तक। तो देखिए 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है और कोई संख्या नहीं मिल रहा है तीनों में, यानी तीनों का सार्व गुणनखंड क्या है 28 7 से भी कटता है, 35 7 से भी कटता है, मतलब 7 से देखिए 35 भी कटता है, 28 भी कटता है और 49 भी कटता है 7 से। तो 7 तीनों में है, 7 तीनों में है। देखिए ये जो 7 है ये तीनों में है। ठीक है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, और कोई संख्या नहीं है जो मिल रहा है इन तीनों में, तो इसका इन तीनों का मासा हो जाएगा 7। यानी 28 35 और 49 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 7। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंडन की विधि से मासा ज्ञात कर लेंगे।